गुरु शब्द नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व हो गया। आप जब भी वेद का अध्ययन करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो आपकी पहली शुरुआत गुरु से ही होगी। अपना गुरु माता पिता की बचपन से ही गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा ही हुआ, बचपन में बहुत शरारत थी, लेकिन सौभाग्य से हमें ऐसे माता पिता मिले उन्होंने हमारी बदमाशियों को भी परिवर्तित कर दिया, एक ऐसे अवस्था में ला दिया जहाँ केवल मेरे जीवन में भगवान ही बचे और कुछ नहीं। शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे माता पिता सभी को मिलने चाहिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें होता क्या है कि हम जब भी एक बालक जब बड़ा होने लगता है या बालिका, तो उसके माता पिता उसको शुरुआत से कहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, खूब पैसे कमाओ, परंतु कोई ये नहीं कहता कि अंदर कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। मेरे माता पिता बाल्यावस्था से मेरे पिताजी अक्सर अपने पास बैठाते थे और मुझे देवी देवताओं की कथाएं सुनाते थे। वो सिर्फ कथाएं नहीं थी, वो मेरे जीवन में होने वाला जो परिवर्तन था उसकी नींव रख गए और उससे मैं अनुभव था। मुझे तो पता भी नहीं था कि जीवन में किसी अवस्था में जाकर मैं एक सन्यासी बनूं। तो माता पिता का एक बहुत बड़ा योगदान होता है आपके जीवन में, और वो होते हैं आपके प्रथम गुरु। जब आप चलना नहीं चाहते तो आपकी माँ उंगली पकड़ कर आपको चलाती और आप फिर कभी पीछे पलट कर देखते भी नहीं कि कहाँ से हमने शुरू किया। आज मेरे पिता नहीं है यहाँ, लेकिन माँ है और उसको शब्द शब्द नमन है कि उसने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और एक ऐसी अवस्था में पहुँचा दिया जहाँ मैं जाता हूँ तो लोगों के बीच में तो पूछते हैं जैसे स्वामी जी आप इतने एकाग्र कैसे हो जाते हैं। तो एकाग्रता की शुरुआत सबसे पहले माँ और पिता से ही होती है। उपनिषद का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, अंतः पूर्णो बहिर्पूर्णा पूर्णत्वं निवारणवे अंतः शून्य शून्यत्वं शून्यत्वं निवारणवे। इसका मतलब होता है, ऐसे शाब्द अर्थ जो है मैं वो बताता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा। इसका अर्थ था समुद्र में रखा हुआ घड़ा अंदर से भी जल से पूर्ण होता है और बाहर से भी जल से पूर्ण होता है, और शून्य में रखा हुआ घड़ा अंदर से भी शून्य होता है, बाहर से भी शून्य होता है। ये उपनिषद का एक मंत्र था, परंतु उपनिषद में ऐसा क्यों लिखा है? अब यहाँ पे गुरु आता है, अंतः पूर्ण बहिर्पूर्ण। इसको अवस्था को समझिएगा, आपको कुंभ वो घड़ा आप और संसार वो समुद्र। जब आप संसार में विचरण करते हैं, माया से पूर्ण होते हैं, तो अंदर और बाहर दोनों माया से पूर्ण अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में गुरु उपस्थित होता है तो एक शून्यता आती है। वो शून्यता गुरु से ही मिलती है, और उस शून्यता का मतलब क्या है? एकाग्रता। आप एकाग्र हो जाते हैं। वेद कहते हैं कि केवल गुरु के माध्यम से ही वेदों को समझा जाता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्य अर्थात गुरु को प्राप्त है वही वेद को समझ सकते हैं। तो गुरु का महत्व बहुत है। अब बात आती है गुरु क्या देता है? गुरु आपके जीवन में एकाग्रता देता है,
एक मार्ग बताते हैं जिस पर आपको चलना है। मानव जीवन में मनुष्य कुछ भी करता है बस उस एक कारण की वजह से करता है, उसको आनंद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में देखिएगा, आपका जो लास्ट पॉइंट होगा किसी भी कार्य को करने का, वो आनंद ही होगा। आप आनंद ढूंढेंगे, परंतु प्रश्न ये उठता है कि आप आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं? किसने सिखाया आपको आनंद ढूंढना? आप कोई कार्य करने जाते हैं, कहते आनंद नहीं आया, तो वो क्या है जो हमें आनंद की तरफ ले जाते हैं? इसका उत्तर केवल वैदिक शास्त्र ही दे सकते हैं। और वैदिक शास्त्र कहता है क्योंकि ईश्वर आनंद का सागर है और हम ईश्वर के उस परमानंद के छोटे छोटे अंश हैं, इसलिए हम ईश्वर को ढूंढते हैं। आनंद की हर चीज की एक अवस्था है कि वो अपने स्रोत की तरफ आकर्षित होते हैं। हम भी उस आनंदवान परमेश्वर की तरफ इसीलिए आकर्षित होते रहते हैं। हम सभी अनंत आनंद की यात्रा पर यहाँ पर हमारा जन्म ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही हो जा रहा है, उसका एक विशेष कारण है और वो विशेष कारण जाने अनजाने हम पूर्ण भी करते हैं। हमको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में लगातार उस डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं जिसके लिए हम यहाँ अवतरित हैं। आपको लगता है कि आप उन सांसारिक कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी कार्य जो मन है, वो मन में कार्य कहाँ से आते हैं? उसी ईश्वर के द्वारा ही आते हैं और वो आपसे तरह तरह के कार्य करवाता रहता है और आपको भ्रम की अवस्था में रखता है, इसलिए कि आप उस भ्रम को पार करके उस तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा एक श्लोक है, माया मोहिता शंभोर् महादेवं जगद्गुरुं ना जानन्ति सुराः सर्वे सर्वकारणं। देखिए इसका अर्थ मैं बताऊं, शंभु की माया से मोहित होकर, माया मोहिता शंभोर् महादेवं जगद्गुरुं, ये सब कारणों के कारण है उस महादेव का नहीं होता, अनभिज्ञ रहते हैं। और ये अनभिज्ञता सिर्फ इसलिए है कि हम प्रयास करें, एक प्रयास अपने आप को पूर्ण करने। हमेशा मानव जीवन एक अपूर्ण अवस्था है, उसका कारण है आप एक चीज लेते हैं, फिर आप किसी करोड़पति आदमी से जाकर पूछिए कि क्या तुम संतुष्ट हो, तो कहेंगे नहीं मुझे अरबपति बनना है। लखपति से पूछे तो कहेंगे नहीं कि हमको करोड़पति बनना है। तो क्या है, ये मानव प्रवृत्ति है, अपने आप को पूर्ण करने की, और हम हमेशा उसी पूर्ण अवस्था में जाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और ये प्रयास ईश्वर ही देता है, वो चाहता है कि आप उस तक पहुंचे। और जाने अनजाने ठीक है, कोई देर में पहुंचता है, कोई जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचते सभी। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, भले कितना नास्तिक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन अपने मूल तक पहुंचेगा जरूर। और उस मूल तक पहुंचने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आप उसके अंश हैं। अब इस मूल तक पहुंचने में बाधाएं हैं। सबसे बड़ी जो बाधा है आपका स्वयं का मन। मन इधर उधर भागता है, तो ये जो मन को ट्रेस करना है, मन तक पहुंचना है, उसको देखना है कि कहाँ क्यों नहीं लग रहा, ऐसा क्या है जो मन को इधर उधर भटकाता है, और वो कौन सी औषधि है जिससे हमारा मन एकाग्र हो। तो देखिए मस्तिष्क द्वैत है और ईश्वर अद्वैत की अवस्था है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक इंटेलेक्ट नाम की चीज है जो किसी भी चीज को दो भागों में बांटती है, सही गलत, हाँ नहीं, और उसी में हम फंसे रहते हैं।
लेकिन वेद ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं, उपनिषद ऐसा कहते हैं कि अगर हम लगातार प्रयास रखें तो हम उस मन की पार चलेंगे, उस मन की उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां वो एकाग्रता होगा। परंतु ईश्वर में एकाग्रता कम आती है क्योंकि वो दिखता नहीं है, और हम लोग अपने जो है सेंसेस के थ्रू काम करते हैं, हमको नेत्र है, हमारी श्वसन क्रियाएं हैं, सब कुछ हमारे सेंस हैं, इस कारण से हम उस तक पहुंच नहीं पाते। तो अब वो क्या विधि है, वो क्या है कि जिससे हम इस मन तक पहुंचे या अपने सेंसेस के पार और वहां जाकर देखें। तो पहला तो है कि हम सभी लोग निरंतर प्रयास रखें, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतताए भगवान एव भजते। ये नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है कि सर्वदा समस्त भावों के साथ कितनी भी एंजाइटी क्यों ना हो, कितना गुस्सा क्यों ना हो, हमेशा भगवान को भजते रहे। ये बहुत आवश्यक है, लेकिन भजने में भी बाधा है आपका मन, और दूसरा ये संसार। तो रामायण में बड़ा अच्छा कहा गया है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए न। तो पहले आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान से विश्वास करें, विश्वास से प्रेम आए, और प्रेम वो अवस्था है जिससे आप भगवान तक पहुंच सकते। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि पहले हम ज्ञान तथा बाहरी आवरण पर अपनी चीजों को दें, पहले पढ़ना शुरू करें, भगवान के विषय में जानना शुरू करें। धीरे धीरे जब वो विश्वास आएगा और वो विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला जाएगा तो भक्ति अपने आप उपस्थित हो जाएगी। लेकिन एक सत्य जो है वो भगवान ही, और वही आपको पूर्ण अवस्था दे सकता है, वही आपको पूर्ण कर सकता है, वरना हमेशा आप पूर्ण अवस्था में घूमते रहेंगे और अलग अलग योनियों में जन्म लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि वो उस शून्य को, उस अवस्था को समझे जहाँ उसकी एकाग्रता भगवान बनाकर रुक जाए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सांसारिक कार्य छूट जाए, तब नहीं छूटे। आप मानव शरीर में हैं और आपको जो कार्य करने हैं तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उन कार्यों को करते हुए भी इस परमात्मा का आनंद ले सकते हैं, इस रस को पी सकते हैं तो आज मैं ग्रहण करता हूं। और इससे बड़ी पूर्ण अवस्था कुछ नहीं। आप जीवन में बड़ी कितना भी धन कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितने बड़े इंडस्ट्री बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप जब यहाँ से यात्रा करेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि मैंने कुछ किया ही। God is for my life और my life is for God। ये वो अंतर है जो एक सन्यासी और एक सांसारिक व्यक्ति के बीच में। एक सांसारिक व्यक्ति भगवान को चाहता है कि वो आए और हमारे सारे कार्यों को करे, यानी हम फंसे ना। और एक सन्यासी क्या करते हैं, एक सन्यासी कुछ नहीं करता, तो कहता मेरा पूरा जीवन भगवान को समर्पित। तो उसमें और आपको सिर्फ एक अंतर होता है कि वो जानता है, देख रहा है कि उसके करने से नहीं हो रहा, वो तो एक स्वतः होने वाली अवस्था है। भगवान उसको जो है हर समय चला है, किसी न किसी माध्यम से वो अपनी चीजों को करता है, लेकिन उसकी एकाग्रता हमेशा भगवान पर बनी हुई है। और वो जानता है कि ये पूर्ण अवस्था है। एक ट्रेन में एक व्यापारी 2 दिवसीय यात्रा कर रहा है और बड़ा धनवान था, और उसके सामने चोर बैठा हुआ था। तो वो जो धनवान व्यक्ति था अक्सर अपना बैग खोलता था और उसमें से नोटों को गिनता था और फिर रख देता था। इस बात को उस ट्रेन में बैठा हुआ चोर हमेशा देख रहा था, ध्यान दे रहा था कि वो क्या कर रहा है। रात्रि होती है, चोर ने प्लान किया कि आज रात को
मैं चोरी करूंगा, इसका पूरा धन लेकर चला जाऊंगा। रात्रि होने के उपरांत जब वो व्यापारी सो गया तो उसने उसका बैग खोला और पूरा चेक किया, उसमें पैसे नहीं थे। वो बोली कहीं गायब थी। बड़ा परेशान हुआ, व्यथित हो। फिर दूसरी रात्रि होती है, फिर बैठता है, फिर उसको खोलता है बैग को, अब की बार भी नहीं मिला कुछ। तो वो व्यथित होकर पूरे डब्बे में उसको छान रहा है, कहाँ इसने इतना पैक किया, मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिला उसको। तो जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली थी तो वो जाता है उस व्यापारी के पास, उससे कहता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैंने आपको देखा था, मैं चोर हूँ और आपको मैंने देखा कि आप फोटो गिर रहे हैं और मैंने आपका बैग भी चेक किया, आपका धन का है। तो व्यापारी हंसता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, वो धन मैंने तुम्हारी तकिए के नीचे रखी है ताकि तुम वहां तो नहीं ढूंढोगे। ये वैसी व्यवस्था हमारी है, हम इसलिए ईश्वर तक जल्दी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो हमारे अंदर ही विराजमान है और हम हमेशा उसको बाहर ढूंढते हैं और सोचते हैं कि शायद कभी ढूंढ लें, लेकिन जो अंदर है उसको आप बाहर कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? उसके लिए तो अंदर जानना पड़ेगा। ऐसे नेत्र चाहिए जिससे आप अंदर की तरफ देख सकें। अब अंदर वाले नेत्र कहाँ मिलेंगे? अंदर वाले नेत्र ध्यान से, उसके लिए आपको ध्यान में बैठना और ध्यान आप करेंगे नहीं, ये एक बड़ा ही गलत विचार है कि ध्यान किया जाए। तो अक्सर कहते हैं चलिए ध्यान में बैठते हैं, आप बैठते हैं, एकाग्रता की तरफ प्रयास करते हैं, आप एकाग्र होने का प्रयास करते हैं। ध्यान तो स्वयं होने वाली प्रक्रिया है और वो स्वयं ही होगी और वो ईश्वर का जब आशीर्वाद मिलता है तभी ध्यान प्राप्त होता है। हम ऋषिकेश में थे और शुरुआत के दिन में हमारे बड़ी बहुत ज्यादा प्रयास करते थे कि मन लगे और अवस्थाओं से मैं भी गुजरा हूँ। हमारे कुछ शिष्य जो है बहुत परेशान रहते हैं, कभी एकाग्र नहीं हो पाए और हमारा ध्यान तो होता ही, कभी कभी थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, खुश हो जाते हैं, कहते बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनको उस अच्छे का मतलब भी नहीं पता, वो पूर्ण अवस्था आती है उनको पता है। तो ऋषिकेश की घटना मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे ख्याल से सभी ने यहाँ ज्ञान व्यक्ति के विषय में सुना हो, एक स्थान है जो तिब्बत में कहीं बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बड़े तेजस्वी लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और वो एक अलग ही स्थान है जहाँ बड़ी विविध प्रकार की सुविधाएं सब ऐसा कथाओं में कहा जाता है और ऐसा कई फॉरनर्स ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको अपने ज्ञान गंज का अनुभव बनाता हूँ। मैं उस ज्ञान गंज तक स्वयं नहीं पहुँचा, एक अनुभव हुआ और उसने मुझे तिब्बत भी नहीं जाना पड़ा। ऋषिकेश में था और शुरुआत के दिन थे तो गंगा के किनारे बैठकर मैं ध्यान कर रहा था तो मेरे जस्ट आगे जल प्रवाह था गंगा जी। उस दिन मन बड़ा व्यथित था, बार बार आंखें बंद कर रहा था, बार बार सो रहा था। अचानक से थोड़ी देर बाद एक आवाज आई तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक सन्यासी थे, श्वेत वस्त्रों में और बड़े बड़े केश थे और मैं मेरी तरफ देखा और मुझे कहा चलो। तो हमने उनको बोला कहाँ चले हैं? आश्चर्य से देखा और फिर नीचे देखा तो वो जल पर खड़े थे। अभी मैं कुछ समझ पाता तब तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मुझे लगा कि मैं जल में गिर गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जल जो है उसमें मैं गिरा ही नहीं, मेरे नेत्र जब खुले तो मैं किसी दूसरी जगह और वहां कोई ऐसी सुख सुविधा तो मैंने नहीं देखा। हाँ, एक अच्छा स्थान था, बड़ा अच्छा अनुभव था, कुछ लोगों को देखा। वो अनुभव शायद मैं कभी आपको बता नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो
आध्यात्मिक व्यक्ति होता है या एक सन्यासी या भक्ति वाला व्यक्ति होता है, वो घूमे इस तरह होता है, उसको बोलना नहीं आता। एक घूमे को आप गुड़ खिलाइए और उसके बाद उससे पूछिए कि टेस्ट कैसा है, कैसा अनुभव है तुम्हारा, तो वो क्या बताएगा, केवल करते रहेगा और कुछ बता नहीं पाएगा। तो ऐसा ही अनुभव हमको भी हुआ। और जब तक हम कुछ समझ पाते या प्रश्न करते तो महात्मा से, उन्होंने अचानक हमको फिर उसी गड़बड़ घाट पर लाके बैठा दिया और हमसे कहा कैसा अनुभव था। हमारे पास तो कोई उत्तर ही नहीं थे और उन्होंने कहा अब तो आते रहो। उसके बाद ये महादेव की कृपा है, कई बार वो अनुभव हुए, मैं वहां तक पहुंचा और सिर्फ पहुंचा इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास था। मेरे साथ होने वाली जितनी भी घटनाएं थी मैं उस पर विश्वास कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं उसे असत्य मानकर और उसका आकलन करने लगा, आकलन नहीं किया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने जो सबसे अच्छी चीज की है वो यही की है कि मैंने किसी भी चीज का आकलन नहीं। तो अपने जीवन में भगवान की वो सुबह की पूजा तक सीमित न रहे। ऐसा न करें कि केवल एक बार दिया घुमाया और कुछ मंत्र पढ़े, मंत्रों से कोई नहीं। देखिए, जब तक भाव नहीं होगा तब तक मंत्र और माला करने से कोई प्रभाव नहीं आने वाला। अरे ये आपकी सांसारिक चीजों की बात। देखिए, हमारी एक आदत है कि जब अच्छा हो रहा होता है तो हम ईश्वर को उतना नहीं पूछते। एक व्यक्ति था, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था और बड़ी पीड़ा हो रही थी। उतनी पीड़ा उसको कभी नहीं हुई थी, तो डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर्स उसका सर दर्द ठीक नहीं करते। अंत तो गतवार उसको किसी ने बताया कि एक सन्यासी है, उनके यहाँ चले जाओ, वो ठीक कर देंगे। तो व्यक्ति जाता है और कहता है कि देखिए मुझे बहुत पीड़ा है, अब आप मुझे ठीक कर दीजिए। वो देखते हैं उसको, उसकी बातें सुनाते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि भगवान भी बड़ा अजीब है, 2 दिन से मेरा सर दुख रहा है और ठीक नहीं करता। तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी? कहते हैं कि मैं अभी 50 साल का। तो सन्यासी ने कहा अच्छा, इतनी पीड़ा कभी तो पहले भी हुई? उसने कहा नहीं, पीड़ा तो नहीं हुई जैसे। बोले ठीक, तो ये बताओ इन 50 वर्षों में जब तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही थी तो तुमने भगवान को धन्यवाद दिया? उनसे कहा कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे पीड़ा नहीं हो रही। बोले नहीं, बोले तो 50 वर्षों में नहीं किया तो 2 दिन की पीड़ा तो उसे दोष क्यों दे रहे और वो तुम्हें पीड़ा क्यों दे? तो देखिए, ये जो टेंडेंसी है, ये जो बात है कि हम भगवान को दोष देते हैं, अपने किसी भी कार्य में ना होकर निराश होकर सब प्रयासों के बाद भी आप असफल हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान करके रखा है, कुछ और है जो आपके जीवन में। जब आपको कभी क्रोध है थोड़ी देर शांत हो जाए। देखिए, योग का जो पहला जो पोस्चर है वो एक प्रणाम मुद्रा है। ये प्रणाम मुद्रा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन, ये दोनों एक साथ मिलाकर और हमारी पिंगला और एड़ा नाड़ी, जब आप प्रणाम मुद्रा में आते हैं तो ये जो है दोनों समभाव की स्थिति में रहते हैं। यहीं से योग शुरू होता है। योग का मतलब बॉडी को स्ट्रेच करना, पोस्चर चेंज करना, ये नहीं होगा। तो प्रणाम मुद्रा है जो आपको शांत करेगी, आपके मन को शांत करेगी। और जैसे ही मन शांत हो गया सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कभी क्रोध आए, कभी कुछ हो तो थोड़ा समय रुकिए, 10 मिनट इस प्रणाम मुद्रा में बैठ जाइए शांत होकर, देखिए अपने आप सारी चीजों का सलूशन करिए। मन को किसने जीता? संसार को किसने जीता? तो जिसने मन को जीता। लेकिन प्रश्न ये है, मन को कौन जीतेगा?
अब मन को जीतने वाला एक भक्त हो सकता है, और भक्त वही है जब आपको स्वीकार करना आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप एक भक्त हो। अगर आप अवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर रहे तो आप भक्त बनने के मार्ग पर है, भक्त बनेंगे। और जिस दिन आप भक्त हो जाएंगे उस दिन आपकी चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक बार जो है कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हुई हैं और मेरी इच्छा है कि आप सभी साथ में वो भगवान शिव के लिए है। शुरू करते हैं। शिव एव परम वाक्यम, शिव एव तु वैदिकम, शिव एव परो रुद्रो, शिव एव परात्परम्, शिव एव परं ब्रह्म, शिव एव परागति, शिव एव परा विद्या, शिव एव परां